मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी हमारे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदसलूकी कर रहा है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, शहर छोड़ के चले जाओ नहीं तो कुट्टी कुट्टी करके फेंक देंगे। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। उस सच की आवाज़ को उठाने के लिए इस वक्त हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो गुरुग्राम शहर के आ रही हैं सामने। यदि मैं बात करूं गुड़गांव शहर की, तो वह वक्तव्य जहां पर एक युवती जिसकी शादी बिहार में होती है, बिहार के भागलपुर से ताल्लुकात रखती हैं, जिनका नाम है जीछो देवी और जिसे अन्नू के नाम से ही बुलाया जाता है। अन्नू बिहार के भागलपुर से रहने वाली हैं। इनकी शादी सबसे पहले इनके माँ बाप के द्वारा पहली शादी करा दी जाती है, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनका जो पहला जिस पति के साथ उनकी शादी हुई थी, उसके साथ उनकी अनबन रही और उस व्यक्ति ने उनको घर से निकाल दिया। और जिसके बाद घर से धक्के मारने के बाद, जैसा कि अन्नू बता रही हैं, उन्हें वहाँ से मजबूरन जाना पड़ा और वह गुड़गांव में पहुँची। गुड़गांव में अपने ताऊ के बेटों के साथ पहुँची। वो भी ड्रिंक किया करते थे, शराब पिया करते थे। तो जिसके बाद उन्होंने भी अन्नू को एक दिन कह दिया कि अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तुम अपना काम करो, तुम अपनी नौकरी करो, जैसे तैसे तुम्हें रहना है वैसे तुम रहो। अन्नू के पास छोटे बच्चे भी हैं। अन्नू से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अन्नू क्या पूरा मामला है, कितनी परेशान है। जिसके बाद अन्नू को दूसरे व्यक्ति के साथ अन्नू रहना शुरू हुई। अन्नू ने दूसरे आदमी के साथ शादी की ताकि परिवार को या इस जीवन को दोबारा से चलाया जा सके, लेकिन वहाँ भी समस्या जस की तस रही, उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अंतिम दौर में उनके साथ संबंध बनाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने उनको साथ रखा लंबे समय तक और आप दरकिनार करने लगा और उन्हें घर से धक्के मारकर निकालने की बात कह दी कि हम तुझे नहीं रख पाएंगे, तुझे जो करना है वो कर ले, तू पुलिस थाने पहुंच जा या पुलिस थाने जाकर अगर पुलिस तेरी मदद करती है तो उससे मदद कर, लेकिन हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद अनु जब थाने पहुंचती हैं तो थाने में भी अनु को सीधा ये कह दिया जाता है, अनु कह रहे हैं कि कोई अमरजीत या मुकेश करके पुलिसकर्मी थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, यहाँ से चले जाइए। अब सवाल वो खड़े होते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो इस तरह के काम करता है, जो लगातार क्या कुछ पैसे के लेन देन के बाद ही मदद की जाएगी जनता की, या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, या आपको जो तनख्वाह मिलती है सिर्फ इस बात की मिलती है कि आप आम जनता जिसके लिए आप जिम्मेदारी लेते हैं उसको आप धक्के निकाल कर सिर्फ मुंहफट बात कह दें। यदि कोई व्यक्ति इस वक्त हत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, तो क्या उसके साथ भी इस तरह की घटनाएं होंगी या आप उसको भी यही कह देंगे? अनु, पूरा मामला एक बार हमें बताएं। हम रहे यहाँ पे इनके साथ, हमारे गांव से हम आए थे, इनसे मदद मांगे थे। इनने हमारे मदद के ओड़ में हमारे साथ गलत किया। इतना साल 2014 से हम इतना साल तक रह करके अब ये मुझे भगा रहे, रहने के लिए मना कर रहे। उसके बाद भी हमने केस करी तो वहाँ पे हमें पुलिस के सामना तो बोल दिया कि हाँ हम रखेंगे, हम आ गए रहने के लिए। उसके बाद फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी कर रहा है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी हमारे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, कभी हमें पिस्तौलों से धमकी दिया जा रहा है। पति उनका नाम क्या है? पंकज पासवान। पंकज पासवान कहाँ का रहने वाला है? वो भी बिहार का है रहने वाला और रहता है बजगेड़ा गांव, ये न्यू पालम बिहार में, न्यू पालम निहाल कॉलोनी में रहते हैं। लाल कॉलोनी में? निहाल कॉलोनी, निहाल कॉलोनी बजगेड़ा गांव में रहते हैं। हाँ, न्यू पालम बिहार। हाँ जी। और उनके पूरे परिवार तक ने धमकी दिया है हमको कि शहर छोड़ के चले जाओ नहीं तो कुट्टी कुट्टी करके फेंक देंगे। ये तो फिर भी आखिर हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कोई जाने का ठिकाना नहीं है हमारे पास कि हम कहीं जा सकते हैं। हम इतना मजबूर हैं और हम अगर अभी मदद मांग रहे हैं कानून से तो कानून कह रहा है कि आपके पास क्या सबूत है। किसने कहा आपसे? ये मुकेश सर ने बोला ये हमारे सर कि आपके पास क्या सबूत है जो हम आपके कहने से आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि कोई बंद कमरे में हमारे साथ गलत कर रहा है, हम अपना इज्जत बचाएंगे या हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे सबूत के लिए, या हमारे बच्चे को कोई धमकी दे रहे हैं मारने का तो हम अपने बच्चे बचाएंगे या इनके हम पहले वीडियो बनाएंगे। हमें ये बताए, प्रशासन हमसे ये मांग रही है सबूत कि आपके पास क्या सबूत है। हम कहाँ से सबूत देंगे इस चीज़ का जो हमारे बंद कमरे में हमें नंगा करके घर से निकाला जा रहा है। कह रहे घर शरीर से कपड़े निकाल के बोलते हैं हम घर से निकाल देंगे तुमको। हम उस टाइम अपने बच्चों के साथ हम अपना
इज्जत बचाएंगे या हम फिर वीडियो बनाएंगे या फ़ोटो खींचेंगे उससे शरीर का? हम ये बताइए। शरीर हमारे साथ, हमारे कानून ने एक भी नहीं सुने। हमने कानून से बहुत गुहार लगाई, कम से कम हम 10 बेर जा चुके होंगे कानून के पास, लेकिन कानून ने हमारे कोई नहीं सुनवाई करी। कि हमारे कानून ने बोल दिया आपके समझौता हो गया है, हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं। हमारे कौन समझौता हुआ है? समझौता का क्या प्रूफ दिया? हमको कोई प्रूफ नहीं दिया समझौता का। हमने बोला था उस टाइम पुलिस वालों से कि हमको चाहिए लिखा के साथ, तो उसने हमसे कोई चीज़ का लिखा के नहीं दिया उसका कि हाँ इनका हम कोई मदद कर सकते हैं। कोई मदद नहीं किया, बस उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि रख लेगा। उसने बोल दिया रख लेगा और पुलिस वालों ने मान लिया कि हाँ रख लिया। हमने भी मान लिया कि ठीक है, इतना दिन रहे हैं तो हम रह लेंगे, मिल करके रह लेंगे, रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसने मुझे एक दिन भी सही सलामत से नहीं रहने दिया। ऊपर से कहता है मैं दारू पीने का पैसा तुमसे लूँगा, रूम किराया तुम्हें देना पड़ेगा और जिस तरीके से रखूँगा उसे रहना पड़ेगा। हमारे अश्लील वीडियो बना के बच्चों को बोलता है हम दिखा देंगे, इस तरीके से करता है। आपकी अश्लील वीडियो भी बनाई हुई है? हाँ, और बच्चों को दिखाते हैं कि हम बच्चों को दिखा देंगे और तुम्हारा बेइज्जती होगा, हम सोशल मीडिया में दे देंगे, तुम्हारा बेइज्जती होगा। इस तरीके का सलूक करा जा रहा है और ये सब बातें बोल के हम कानून के पास जाते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं। हमारा एप्लीकेशन ले करके कानून ने बोल दिया कि हमने नहीं लिया है एप्लीकेशन। ऐसे हमारे साथ हमको बोले पुलिस वालों ने कि हम आपके जैसे लोगों के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमारे जैसे लोगों के लिए बैठे हुए, हम 17 तारीख से पुलिस के वालों के पास जा रहे हैं, हमारा एक भी सुनवाई नहीं किया। हम एसीपी साहब को भी हम एप्लीकेशन दिए हैं, उसने भी हमारे पास को वहाँ से रिजल्ट नहीं दिया कि हाँ आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। एक बंदों ने भी हमारे को मुसीबत में धकेल दिया। हम कहीं के नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे ले करके। रास्ता परसों के बात है, हम रास्ता में न्यू पालम बिहार गए थे, हमारे बीच रोड पे हमारे साथ हत्ताबही किया, हमारे घर पे आके हत्ताबही किया। हम डर से मकान मालिक को नहीं बताए क्योंकि हमें रूम से निकाल देंगे मकान मालिक। अगर कोई तरह की बात होगी, डर से हम कुछ नहीं बोले मकान मालिक को। इस तरीके का हरकत किया जा रहा है और कानून हमारा कोई सहीता है। कमाई की रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए, चलाने के लिए क्या कर रही हैं? किस तरीके से खाते हम किसी के घर में झाड़ू पोछों का काम करते हैं या खाने उन्हें बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारे 7-8 हज़ार आ जाती है। जो हम 2 बच्चों हैं उनका हम देखभाल कर लेते हैं। चलिए, सबसे बड़ी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सवाल प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि प्रशासन क्यों चैन की नींद सोने में व्यस्त रहता है, क्यों प्रशासन इस बात की दरख्वास्त नहीं करता है, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर मैं यहाँ से आम जनता से पूछूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्या इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी या फिर यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? या इस तरीके से तमाम महिलाएं या मैं जिस तरीके से अनु परेशान है और जिस तरीके से इनका नाम जीछो देवी है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। बराबर मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से घटनाएँ जो सामने होती हैं, तमाम लोग जो हैं बस इस बात को सुनते हैं और वीडियो देखते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन तब सवाल यही नहीं खड़ा होता। समस्या इस तरीके से इनको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलेगा यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप इस पर अपनी बात को अमल करेंगे, क्योंकि बड़े सवाल खड़े होते हैं। भाई साहब, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूँ कि जो महिलाएँ हैं इनके साथ अगर इस तरीके से हादसे हो जाते हैं कि पहले इन्होंने दूसरी शादी करी ताकि जीवन को चलाया जा सके, लेकिन फिर भी लोग संबंध बनाते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? देखिए जी, मेन मुद्दा तो यही है कि भाई क्या परेशानी आ रही है इनको अपने जीवन में, और जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया है उसके साथ में, और इनको न्याय मिलना चाहिए और जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। और ऊपर से उनके परिवार वाले उनको सपोर्ट देते हैं, इतने अश्लील गंदे काम करते हैं। उनके पति, उनके बच्चे, उनके और उसके माँ बाप भी उससे गंदे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके माँ बाप। हम तो यही कहते हैं कि सबसे पहले उनके परिवार और उनके माँ बाप को पुलिस वाले पकड़ के बंद करना चाहिए कि कैसे सपोर्ट देते हैं। अपनी पत्नी को भी धोखा दिया और हमें भी धोखा दिया और उसको घर में रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को अब समाज साथ दे रही है। हाँ, हम लोग को, गरीब लोगों को कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 बच्चों लेकर के दर दर के ठोकरे खा रहे हैं।
और कहते हैं कानून बोला कि हम आप लोग के जैसे खड़े हैं। हम इतने दिन से जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, हमारा कौन एक भी सहायता करने के लिए खड़ा नहीं हुआ कि ये तक हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें अगर नहीं रखेगा उसका अभी हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं घर के हैं, न वही वाला बात हो गया कि ना घर के ना घाट के, हम किसके पास जाएंगे, कैसे रहेंगे? मार मार के मेरा हाथ पांव पूरा एक शरीर खराब कर दिया है, मार मार करके इतना मारा है मुझे, मेरे आंखों पे चश्मा लग चुकी है। उस तरीके का सलूक किया है मेरे साथ। बर्बरता के साथ मारपीट भी की जाती है, इस तरीके से चोट मारी जाती है कि जिसके बाद कोई देखने वाला नहीं होगा। अगर चोट भी मारा जाएगा, अगर मारपीट भी की जाएगी तो आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? अगर इस व्यक्ति को मैं इंसान न कहूँ, से हैवान कहूँ, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप बर्बरता के साथ किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, जिसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए उसके बाद जस से तस छोड़ देते हैं, आप दोनों महिलाओं को धोखा देते हैं। बताया जा रहा है कि जो पंकज पासवान है, इन्होंने बताया कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और साथ ही उसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उसने ये काम किया, इस तरह की हरकत की, घिनौनी हरकत, जिसके बाद पुलिस प्रशासन फिर से चुप और मौन बैठी हुई है। प्रशासन अब तक क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है? प्रशासन इस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? ये बड़े सवाल बार बार खड़े होते हैं कि क्यों इस तरह की चुप्पी क्यों? क्या पीछे के अंदर खाने से कुछ और पैसे का लेन देन हो चुका है या फिर कुछ और? क्योंकि ये बराबर जो समस्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और तमाम जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित न रह जाए। यह समस्या लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे, यह समस्या प्रशासन तक पहुंचे, उन उच्च अधिकारियों तक पहुंचे जो इसको संज्ञान में ले सकते हैं, जो अनु को न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि अनु लगातार सड़कों पर भटक रही हैं, अपने ज़िंदगी को, अपनी छोटी सी बच्ची को पालन पोषण करने के लिए, उसे साथ रखने के लिए इन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं, इन्हें दूसरे घरों की रोटियां चूल्हा चौकी करना पड़ रहा है, साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। मैं इस तरह के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अनु की मदद की जा सकती है और उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा कि ताकि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। इतना लंबा समय हो गया है, FIR दर्ज हो चुकी है, बावजूद पुलिस वाले जो मुकेश और इन्होंने नाम बताया, दूसरा नाम आपने क्या बताया? पंकज पासवान। पंकज पासवान, तो जिसने आपके हरकत किया, पुलिसकर्मी वो कौन है जिसके नाम आप आरोप लगा रही हैं? पुलिसकर्मी मुकेश के नाम पर हमारा एप्लीकेशन लिया गया था 24 तारीख को, लेकिन हमने क्राइम ब्रांच वालों को भी बुला रखा था। एक अमरजीत नाम था। हमने इमरजेंसी वालों को भी फ़ोन किया था 112 पे, वो भी आए थे। उसने बोला आप चले जाओ सेक्टर 5 के थाने पे, आपका मुकदमा दर्ज होगा। जब हम एप्लीकेशन लेके गए तो हमारे रात में गए थे, हम 8:30 बजे हमारा एप्लीकेशन ले लिया और उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। बोले सुबह बुला लूँगा, सुबह नहीं बुलाया। 26 तारीख को तो चलो 26 जनवरी थी तो हमने नहीं गए। दूसरे दिन हम 27 तारीख को गए तो हमारे डायरेक्ट बोल दिया कि भाई हम नहीं जानते हैं, हम कोई एप्लीकेशन नहीं लिए हैं। हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी किया। आज़ाद भारत की गुलाम तस्वीरें आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से एक युवा एक आराम से आकर घर में दारू पीता है, मदरा का सेवन करता है, उसके बाद संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद ये आश्वासन देता है कि हम आपके बच्ची को और आपके साथ जीवन यापन करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही संबंध बनाता है, उसके बाद महिला को मारना पीटना शुरू कर देता है। बेसुध होकर जब महिला थाने पहुंचती है तो थाने पर भी एक ही आवाज़ मिलती है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर होगा किसका? क्या गरीब व्यक्ति सिर्फ एक शिकार होता है पुलिसकर्मियों के लिए? क्या गरीबों का कोई नहीं होता? यदि कोई नहीं है तो फिर युवक करे क्या? तो फिर ये महिला करे क्या? तो फिर समाज में इस तरह की घटनाएं होने के बाद करें क्या? जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं जी, चाहते हैं पुलिस वाले जब आना चाहते हैं, उनको सबूत मिल जाएगी। जब हम तीनों मिलकर के आत्महत्या कर लेंगे तब आएंगे पुलिस वाला हमारा लाश बॉडी उठाने के लिए। जीती जे हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं मदद। हमारा मदद करने के लिए पुलिस वाले खड़े नहीं हैं। उनको ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडों को, ऐसे दोगलों को सहारा मिलता है जीने के लिए, खुल के जीने के लिए, और हम लोग बेसहारा को मजबूर की रोटियां जीना पड़ती है। मजबूर की तरह जीते हैं, मजबूर बन करके। ये उन पुलिस महकमे के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है कि जब आपसे कहा जाए कि जब आपके पास न्याय के लिए कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसकी मदद न की जाए, और बाद में जब उन्होंने साफ कह दिया, यहाँ पर साफ कह रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो इतना ठोस कदम उठा लेंगी जो बेहद ही आप कह सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है कि आप इस पर न्याय कर सकते हैं तो न्याय करें, ना कि सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करें।
आप चुप बैठकर काम करें। इस तरीके से न्याय नहीं होगा। यदि आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप आगे बढ़िए और न्याय के काम करिए, ना कि चुपचाप सीट पर बैठकर कुर्सी तोड़ने का काम करिए। साहब, कुर्सी तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो आपको ज़मीन में आकर सच्चाई जाननी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। समाज में इस तरीके से जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उस पर आवाज़ करनी पड़ेगी, ना कि मैं उन राजनेताओं से ये चीज़ कहना चाहूँगा जो सफ़ेद पोशाक पहनकर, सफ़ेद कुर्ते पजामे में स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, अवला और सबला की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर वो कहीं जस की तस इस तरीके से धड़ल्ले से आप देखें तो चुपचाप बड़े बड़े भाषण देके आधे घंटे के, 1 घंटे के भाषण देके चले जाते हैं और चुप्पी साध कर बैठे हुए। लेकिन घटनाएं कौन होगा? ये घटनाएं तब सामने आएगी जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं सिर्फ चुपचाप ना बैठें। इस पर आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सिर्फ करें ताकि अन्यों की मदद की जा सके, और वो घटनाएँ जो और महिलाओं के साथ होती है, जो समाज में अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं, सिर्फ ज़िंदगी को जी नहीं रही, रेंग रेंग कर समय को काट रही हैं। अगर बात की जाए किस तरीके से आज के इस महंगाई के दौर में अगर सिर्फ घरों के झाड़ू पोछा करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद अपनी ज़िंदगी को चला जा सके, ये कितना मशक्क़त भरा हो सकता है, ये कितना परेशानी भरा हो सकता है, ये वही युवक समझ सकता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ये काम किया हो, जिसने गरीबी देखी हो। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, क्योंकि घटनाएं तब तक आप लोग नहीं समझेंगे जब तक ये घटनाएं सिर्फ कहीं आपके साथ ना हो जाए। लेकिन आप चुपचाप ना बैठें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, और इस तरह की बड़ी अपडेट्स मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूँगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।